आज हम एक ऐसे डिबेट को एंड करेंगे जो कभी एंड ही नहीं हो सकता। यह डिबेट है गोकू और साइतामा के दरमियान। अभी 2025 आ गया है और यह डिबेट अभी भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन आज की इस वीडियो को देखकर आपको गोकू और साइतामा की सीरियस फाइट में कौन विनर होगा पता चल जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइतामा की, जो वन पंच मैन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। साइतामा की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। वन पंच मैन मांगा के अंदर कॉस्मिक गारो के अगेंस्ट फाइट में हमें साइतामा की गैलेक्सी लेवल पावर देखने को मिली। गारो जो कॉस्मिक रेडिएशन की पावर से इन्फ्यूज था ने साइतामा को पुश किया उसकी लिमिट्स तक। उनके पंचेस की शॉक वेव्स पूरी गैलेक्सी में फील की गई। इस फाइट में साइतामा ने सीरियस सनीज के जरिए जुपिटर के मून को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस फाइट से हम साइतामा को गैलेक्सी लेवल पर स्केल कर सकते हैं। यह साइतामा की फुल पावर है। साइतामा के पास कुछ और जबरदस्त एबिलिटीज हैं जो उसे एक पावरफुल फिक्शनल कैरेक्टर बना देती हैं। साइतामा के पास अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस हैं जो हर ओपोनेंट को इंस्टेंटली डिफीट कर सकते हैं। साइतामा की ड्यूरेबिलिटी भी एक्सट्रीम लेवल तक की है और वह कई पावरफुल अटैक से सर्वाइव कर सकता है। और सबसे खास बात वो अपने सीरियस पंच से गैलेक्सी लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता है। अब बात करते हैं गोकू की, खास तौर पर सुपर सैयन गॉड फॉर्म की। ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे और मांगा में गोकू ने यह ट्रांसफॉर्मेशन बीरस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट यूज की। जब गोकू और बीरस ने सिर्फ 3 पंचेस किए, इन पंचेस की शॉक वेव से पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला था। सुपर सैयन गॉड फॉर्म में गोकू यूनिवर्स लेवल तक का है। गोकू के पास कुछ और काफी पावरफुल एबिलिटीज हैं जैसे कि कामेहामेहा वेव और स्पिरिट बॉम्ब। स्पिरिट बॉम्ब एक ऐसी टेक्निक है जिसमें गोकू पूरे यूनिवर्स से एनर्जी गैदर करता है और इस एनर्जी से एक मैसिव अटैक क्रिएट करता है। ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा में स्पिरिट बॉम्ब ने इतनी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट की जो पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी और कामेहामेहा भी पूरे के पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है अगर गोकू इसे अल्ट्रा इंस्टेंट की फुल पावर में यूज करे। इससे पता चलता है गोकू का पावर स्केल कितना हाई है। अब बात करते हैं गोकू के अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म की, जो उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अल्ट्रा इंस्टेंट में गोकू की बॉडी अपने आप मूव होती है जिसमें गोकू उसके रिफ्लेक्सिव स्पीड काफी इंक्रीज हो जाती है जो लाइट की स्पीड से भी कई गुना फास्ट है। अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म मल्टीवर्सल लेवल की है। अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू ने अपने ओपोनेंट्स को एक ही मूवमेंट में डिस्ट्रॉय किया है, जैसे कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जीरन के अगेंस्ट उसकी स्पीड और पावर को मेजर करना मुश्किल हो जाता है। गोकू के एक ओमनीपोटेंट फॉर्म भी है जिसके बारे में हम अपनी इस वीडियो में बात कर चुके हैं। चलिए अब कंपेयर करते हैं गोकू और साइतामा की स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी को। स्ट्रेंथ, साइतामा की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। उसका सिग्नेचर मूव वन पंच हर ओपोनेंट को डिफीट कर सकता है। साइतामा की स्ट्रेंथ गैलेक्सी लेवल तक पहुंचती है जिसे हमने कॉस्मिक गारो के अगेंस्ट उसकी फाइट में देखा। लेकिन गोकू की स्ट्रेंथ भी कम नहीं है। गोकू के सुपर सैयन गॉड फॉर्म में उसके पंचेस और अटैक्स यूनिवर्स लेवल की डिस्ट्रक्शन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। गोकू का स्पिरिट बॉम्ब और कामेहामेहा वेव पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए गोकू की स्ट्रेंथ साइतामा के मुकाबले बहुत ज्यादा है। स्पीड, साइतामा की स्पीड अनइमेजिनेबल है। वो अपनी मैक्सिमम स्पीड में हर ओपोनेंट से पहले अटैक कर लेता है। उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस इतने हाई है कि वो टाइम को स्लो कर सकता है, जैसे साइतामा ने अपने पंची से कॉस्मिक गारो की मूवमेंट्स को कंट्रोल किया था। गोकू की स्पीड अल्ट्रा इंस्टेंट में बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है जो कि लाइट की स्पीड से भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। गोकू की स्पीड और मूवमेंट अल्ट्रा इंस्टेंट में इतनी परफेक्ट हो जाती है कि वो किसी भी अटैक को डॉज कर सकता है और उसे ज्यादा एफिशिएंटली काउंटर कर सकता है। अगर हम गोकू के सुपर सैयन गॉड फॉर्म की स्पीड की बात करें तो वो भी कई गुना फास्ट है। सुपर सैयन गॉड फॉर्म के रिफ्लेक्सेस और स्पीड भी अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल तक अप्रोच करती है। उसका सुपर सैयन गॉड फॉर्म इतना पावरफुल है कि वो यूनिवर्सल लेवल अटैक को इजीली डॉज कर सकता है और बहुत तेजी से ओपोनेंट को ओवरवेलम कर सकता है। गोकू स्पीड के कंपैरिजन में भी साइतामा से आगे है। ड्यूरेबिलिटी, साइतामा की ड्यूरेबिलिटी इज ऑन एन अदर लेवल। उसकी बॉडी प्रैक्टिकली किसी भी अटैक को टॉलरेट कर सकती है, चाहे वो फिजिकल हिट हो या एक्सट्रीम ब्लास्ट। साइतामा ने अपने पूरे करियर में कई अटैक्स को आसानी से झेला है जो किसी भी नॉर्मल पर्सन को मार डालते, लेकिन उसने कभी भी अपनी स्टैमिना लूज नहीं की। गोकू की भी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। गोकू सुपर सैयन गॉड फॉर्म और अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में इंटेंस एनर्जी ब्लास्ट को अब्सॉर्ब कर सकता है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते
मिले हो, जैसे बीरस के डिस्ट्रक्शन की एनर्जी, जिरन के कई पावरफुल अटैक्स। गोकू हमेशा रिकवर हो जाता है और फाइट को कंटिन्यू रखता है, खास तौर पर अल्ट्रा एसिड फॉर्म में। गोकू ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी साइतामा से आगे है। और अगर आईक्यू और बैटल आईक्यू के बारे में बात करें तो आपको दोनों के आईक्यू के बारे में पता ही होगा, लेकिन अगर बैटल आईक्यू की बात करें तो उसमें भी गोकू ही आगे होगा। वो अपने कई पावरफुल ओपोनेंट्स को अपने बैटल आईक्यू के बदौलत डिफीट कर चुका है। और अगर फाइटिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो उसमें भी गोकू ही आगे होगा। गोकू की एज 50 ईयर से ज्यादा की है और उसने अपनी पूरी जिंदगी फाइट ही की है। तो आप खुद गोकू के फाइटिंग एक्सपीरियंस का हिसाब लगा लो। अगर इनकी फाइट में विनर की बात करें, दोनों कैरेक्टर्स अपने रिस्पेक्टेड यूनिवर्सेस में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन उनके पावर लेवल्स और फील्ड्स डिफरेंट हैं। साइतामा की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी एक्सट्रीम है, लेकिन गोकू का पावर स्केल मल्टीवर्स से भी आगे का है। गोकू की स्पीड और रिफ्लेक्सेस अल्ट्रा इंस्टेंट में इतने फास्ट है कि वो साइतामा के मूव्स को इजीली काउंटर कर सकता है। गोकू डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स जैसे स्पिरिट बॉम्ब और कामेहामेहा भी साइतामा के सीरियस पंचेस से ज्यादा इफेक्टिव हैं। अगर हम स्पेशली गोकू के सुपर सैयन गॉड फॉर्म की बात करें तो ये फॉर्म गोकू को यूनिवर्स लेवल पावर्स देता है, जो साइतामा की गैलेक्सी लेवल स्ट्रेंथ को इजीली सरपास कर सकता है। इसीलिए अगर यह दोनों सीरियस फाइट करते हैं तो गोकू सुपर सैयन गॉड फॉर्म में विनर होगा, क्योंकि उसकी पावर और एबिलिटी साइतामा से ज्यादा है। गोकू को साइतामा को डिफीट करने के लिए अल्ट्रा स्टेंट का यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि साइतामा एक पंच में गोकू ही को डिफीट कर सकता है तो कॉस्मिक गौरव के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। और अगर आपको लगता है कि साइतामा को ऐसे राइट किया गया है कि वो किसी भी पावरफुल ओपोनेंट से फाइट के दौरान अपने लिमिट्स को क्रॉस करके उसे डिफीट कर सकता है, तो गोकू को भी ऐसे ही राइट किया गया है। गोकू एक सैयन है जो किसी भी पावरफुल ओपोनेंट से फाइट के दौरान अपने लिमिट्स को क्रॉस करके न्यू फॉर्म अचीव करता है और उसे डिफीट कर देता है। जैसे हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा, गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म का X20 में जिरन को टच भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने टूर्नामेंट के दौरान अल्ट्रा सैयन फॉर्म को अचीव किया और जिरन को डिफीट किया। इसलिए यह वीडियो देखकर आप अगर कोई भी न्यू वीडियो देखते हो गोकू और साइतामा के दरमियान, तो आपको पहले ही पता होगा कि गोकू अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म में विनर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको गोकू का कौन से फिक्शनल कैरेक्टर के साथ कंपैरिजन करवाना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तो लास्ट में हर बार की तरह मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी एनिमे को हेट नहीं करना चाहिए। एनिमे के क्रिएटर्स को एनिमे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, हमें एनिमे को सिर्फ फन एंड एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।